Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। ओम अज्ञानं त्रिमिनान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं वैष्णवांश्री श्रीगुरु गुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्त जय हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कृपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। मैं आप सबकी ब्लेसिंग चाहती हूँ क्लास शुरू करने से पहले कि भगवान का इतना प्रिपेयर नहीं है, बट आई ट्राई टू स्पीक भागवतम का जो वर्ड्स है, सो ब्यूटीफुल वर्ड। कैंटो 3 यथास्थिति और उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। श्लोक नंबर 5। पुलक उद्वीन सर्व अंग मुंजन मिलत दशा मुझ पूर्ण अर्थ लक्षित तेन स्नेह प्रसर प्रसर संपूलतः। अनुवाद। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे आंखों से विच्छों के आंसू को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर ये जान गए कि उद्धव ने शिव भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। इट्स जैसे उद्धव और विदुर जी का संवाद चल रहा है कि विदुर जी जो है वो उद्धव से बात कर रहे हैं और शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उसमें एक्सप्लेन किया है जो भी अनुवाद है उसको। तात्पर्य पर शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। भगवान श्री भगवान एक अनुभवी वक्त विदुर ने उद्धव में भक्ति में जीवन के उच्चतम लक्षण देखे और उन्होंने उनके भगवत प्रेम की सिद्ध अवस्था की पुष्टि की। विदुर को भी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, विदुर जो है वो बहुत ही अनुभवी मैच्योर डेवोटी है। मैच्योर डेवोटी के में इतना विदुर का जो भाव था भगवान के प्रति, जो वो उद्धव से जिस तरह से पूछ रहे थे, इट शोज कि वो कितनी मैच्योर डेवोटी है भगवान के। और एक डेवोटी के साथ में एक वैष्णव का जो रहता है बात करने का, वो अलग ही एक वे होता है वैष्णव का। तो एक विदुर जो महात्मा है वो उद्धव को किस भाव से देख रहे हैं और किस भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका इस श्लोक में बहुत ही सुंदर वर्णन है। और बहुत ही उनके बीच की जो
फीलिंग्स हैं भगवान के प्रेम के लिए, वो शो करते हैं इस श्लोक में। तो एक मैच्योर डिवोटी के फीचर्स को मैं देखना मतलब समझना चाह रही थी, तो इसलिए आई जस्ट गो फॉर दैट स्टडी की एक मैच्योर डिवोटी में like so that we can develop, I can also develop that qualities. We can pray to Krishna कि वो हमारे में भी वो क्वालिटीज हैं कि एक मैच्योर डिवोटी कैसा होता है। तो आई लव दैट वर्ड कि अनुभवी भक्त हैं विदुर जी, एंड आई ट्राइड कि वो कि किस तरह से एक अनुभवी भक्त होता है। तो जो मैंने फिर फाइंड आउट द फीचर्स कि मैच्योर डिवोटी में क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैसा उसका रहने करने का होता है। तो इट इज लाइक ही इज फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वो हमेशा ही इज ऑलवेज, ही शुड बी ऑलवेज प्लीजिंग इन द, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो जैसे कि हम भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप से कनेक्टेड हैं, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कृष्णा से कनेक्ट है, तो इट्स सच्चिदानंद स्वरूप से कनेक्टेड, तो वी शुड बी ऑलवेज इन अ प्लीजिंग मोड। तो दैट एक्सप्रेस मतलब फिर वो बिना बोले, जैसे बोलते ना कि एक वैष्णव का जो गुरु महाराज ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि इट शुड बी वेरी काइंड एंड हम्बल। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन शुड बी वेरी काइंड, कि दो चीजों से हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो भी कृष्ण भक्ति में है। वी प्रे फॉर कृष्णा की भक्ति के लिए। वन थिंग इज वी शुड बी वेरी काइंड एंड वी शुड बी वेरी हैप्पी। अगर हम हैप्पी हैं और हम बहुत काइंडली सबके साथ करें, तो एवरीवन, बिकॉज in this material world everyone is suffering from a lot of things, हर किसी का एक स्ट्रगल चल रहा होता है, बट कोई एक प्यार के दो शब्द कोई बात कर लेता है तो इट प्लीजिंग द हार्ट। और वही किसी मीटिंग में somebody is saying something rude, तो वो एक डिस्टेंस बन जाता है कि मतलब we don't like to speak that person। तो आई लव दैट पॉइंट कि इफ वी आर एंड वी जस्ट प्रेइंग टू कृष्णा कि वो क्वालिटीज हमारे अंदर वो डेवलप हो, मेरे अंदर वो डेवलप हो, कि काइंडनेस और हैप्पीनेस। तो इट वॉज वेरी मैच्योर डिवोटी के अंदर जो है वो बहुत ही हम्बल होता है, बहुत पोलाइट होता है, उसके अंदर कोई रूडता नहीं होती है। एंड इवन ही इज काइंड टू वेरी लेस एडवांस डिवोटीज, मतलब जो लेस एडवांस हैं, जो न्यूफाइट है, उनके लिए भी उसकी करुणा होती है कि वो हाउ वी कैन हेल्प the person to develop devotional service, कैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। और दूसरा एक पॉइंट 6.32 से भी आता है कि मैच्योर डिवोटी की लक्षण बताते हैं भगवान कि जो वो योगी होता है उसके अंदर वो अपने आप को हर स्टेज में वो देखता है, अपने आप का ऑब्जर्वेशन वो स्टार्ट होता है कि मेरे ऊपर अगर स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो मेरा बिहेवियर कैसा है, और अगर मैं हैप्पी हूँ तो मेरा बिहेवियर कैसा है। चाहे हैप्पीएस्ट स्टेज पे जा रहा हूँ, चाहे मैं सबसे लो स्टेज पे जा रहा हूँ, तो भी हाउ माई बिहेवियर इज विथ अदर्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों ही कंडीशन में मेरा एक समभाव कैसा रहता है, वो एक मैच्योर डिवोटी का लक्षण आता है। और दूसरा एक मैच्योर डिवोटी में जो रहता है, एक फोर्थ पॉइंट जो आता है कि दैट इज कि वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को धीरे धीरे हम उसको डेवलप करते हैं प्रिंसिपल्स को, और भगवान उसमें प्रेम के साथ में, इसमें जैसे प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि जो लक्षण होते हैं आध्यात्मिक स्तर के, जो डिवोशनल सर्विस पड़ती है वो कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल अभिव्यक्तियां नहीं होनी है। that should be with the love and जो अंदर भगवान के लिए रोज एवरी डे की चैंटिंग करके, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करके जो हमारे अंदर वो शुद्धिकरण होता है, उसके बाद जो वो फीचर्स आने लगते हैं, वो जो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति जो प्रेम आता है वो डेवलप होने लगता है। तो दीज आर द मैच्योर डिवोटीज की जो विदुर जी हैं वो एक अनुभवी भक्त हैं जो मैच्योर डिवोटी हैं, और उसी तरह से वो उद्धव से मिल रहे हैं, और उद्धव को वो उसी अवस्था में देख रहे हैं, एक भगवत प्रेम की अवस्था है जो उद्धव जो है। अब उद्धव की भक्ति के बारे में आता है कि उद्धव कैसे हैं। उद्धव जो है वो नित्य सिद्ध हैं। उद्धव में जैसे हम लास्ट के भी 2 दिन से जो श्लोकास हमारे चल रहे हैं, तो उद्धव जी का जो क्वालिफिकेशन है वो एकदम कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। और विदुर जो है वो इंक्वायरी करते हैं पहले यदु के सारे यदुकुल के लोगों के बारे में, और भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और भगवान को याद भी कर रहे हैं, और शुद्धदेव गोस्वामी भी उसी तरह से इसको नरेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि उद्धव जो है वो भगवान की बहुत ही प्रेम की अवस्था पर स्थित हैं।
अब वो अवस्था बोलते हैं कि कैसे डेवलप्ड होती है वो अवस्था भी भगवान के लिए इतना प्रेम कि वो कंटिन्यूअसली भगवान के लिए श्रद्धा भाव से जो भगवान की सर्विस का बहुत इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट आता है कि जितना जितना प्यार से हम उसको सर्विस को करते हैं उतना उतना भगवान के प्रति प्रेम वो उत्पन्न होता है। अब सर्विस में भी कितना डिफरेंस है कि हम मटेरियल जब हम जॉब शुरू करते हैं तो वन टाइम जैसे ओल्ड होने लगते हैं रिटायर हो जाते हैं। इवन चाहे घर में भी हम घर का भी काम करते हैं लेडीज तो वन टाइम वी कम की ओल्ड एज हो गई तो भी रिटायर की अभी ठीक है द डॉटर इन लॉ दे विल टेक केयर ऑफ द हाउस। लेकिन कितना डिफरेंस इसमें एक्सप्लेन किया रूपपाल स्वामी महाराज जी ने। तो आई वॉज लिसनिंग रूपपाल स्वामी महाराज लेक्चर कि कितना आध्यात्मिक सेवा में और मटेरियल जो हम ये सेवा करते हैं घर घर गृहस्थ की उसमें कितना डिफरेंस है। मटेरियल सेवा करते करते एक बार वो रिटायरमेंट आ जाता है, हम थक जाते हैं और कभी कभी वो सेवाएं जो होती हैं बहुत पेनफुल होती हैं और जितना जितना टाइम इंक्रीज होता है उतना उतना हम सेवाएं हमारी कम होने लगती है। वी डोंट फील ओल्ड एज में हम नहीं कर पाते हैं। और इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल सेवाएं होती हैं दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल से बहुत डिफरेंट है। जितना जैसे उद्धव जी के बारे में भी बताया कि उद्धव जी इतने टाइम से भगवान की सेवा में है भगवान के स्मरण में रहते हैं पर फिर भी वो कंटिन्यूस उस सेवा को कर रहे हैं बिना थके हुए बिना उस भाव के उसमें कोई रिटायरमेंट ही नहीं है। तो इट वाज सो नाइस कि इसमें 4-5 एग्जाम्पल और भी आते हैं कि उद्धव जी का कि किस तरह से ओल्ड एज में आने पर भी किस तरह से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। लाइक जैसे शीला प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल आता है कि शीला प्रभुपाद जी कैसे ओल्ड एज में बहुत वीक हो गए थे खाना भी नहीं खा पा रहे थे पर फिर भी वो अपनी सेवाएं कर रहे थे कि ट्रांसलेशन की सेवाएं और इंस्ट्रक्शंस देना अपने डिसाइपल्स को। कितने दिनों से शीला प्रभुपाद जी ने कुछ खाना नहीं खाया था पर वो उनके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी और एक सर्विस भाव था सेवा का भाव था कि कृष्ण भगवान की सेवा है जो मुझे करनी है और वो उनसे वो सेवा वो कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ वो फीलिंग वो प्यार के उसमें भगवान के कृष्ण प्रेम के उसमें शीला प्रभुपाद जी वो सेवा कर पा रहे थे। एक एग्जाम्पल शायद गोस्वामी का आता है कि वो सोते भी नहीं थे इतना और न ही इतना प्रसादम लेते थे बट दे वर डूइंग द ऑल सर्विस ऑल प्रेइंग एंड प्रीचिंग कर रहे थे सेवा। हरिदास ठाकुर का एक एग्जाम्पल आता है कि वो अपना भगवान की पूरा रात दिन चैंटिंग करते रहते थे और उनकी वजह से आसपास का कितना कितना इफेक्ट आता है कि उनके इतने शुद्ध भक्ति के भाव से कितना प्रभाव पड़ता था। तो वो उनको भी न भूख न प्यास परीक्षित महाराज का और शुकदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल आता है कि जब भागवतम की कथा का पाठ चल रहा है तो न उन्हें भूख लगती है न उन्हें प्यास लगती है। वो उस सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं जो फिजिकल प्लेटफॉर्म है। फिर सनातन गोस्वामी का एक एग्जाम्पल बताया महाराज ने कि सनातन गोस्वामी कैसे इतनी ओल्ड एज में भी गोवर्धन परिक्रमा करते थे। भगवान उनसे बोलते हैं कि अभी आपको ये सब फिजिकल उसमें करने की जरूरत नहीं है बट वो बोलते नहीं मैंने तो वाव लिया है तो मुझे तो परिक्रमा करनी है। फिर कृष्ण भगवान ने अपनी मर्जी से गोवर्धन की एक शिला जिसके ऊपर भगवान के पैर के चिन्ह है वो उन्हें प्रदान करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप इसकी 4 बार परिक्रमा ये शिला की करेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगी आपकी। तो कृष्णा इज सो काइंड और स्पेसिफिक वो अभी जैसे हम लोग जाते हैं राधा दामोदर में तो सम टाइम इफ वी आर नॉट एबल टू गो फॉर द गोवर्धन परिक्रमा तो हमें भी लगता है कि वो हम 4 परिक्रमा वहां पर करें। तो राधा दामोदर मंदिर में जो शिला रखी हुई है वो तो जस्ट लाइक एग्जाम्पल की डिवोशनल सर्विस का कितना और भगवान कैसे मर्सीफुल होते हैं कि उन्हें शिला दिया कि अभी आप यहाँ पर बैठकर यहाँ पर रह के आप शिला की परिक्रमा कर सकते हैं। तो इसी तरह से एग्जाम्पल उद्धव का भी आता है कि उद्धव जो है वो भगवान को सर्विस करते जा रहे हैं और बाय द टाइम वो सर्विसेज जो है क्योंकि वो स्पिरिचुअल सर्विसेज है भगवान की सेवाएं हैं तो वो टाइम के साथ साथ घटती नहीं है बल्कि वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर भगवान उद्धव से प्रश्न उद्धव जो है और उद्धव का इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे जैसे उनसे पूछ रहे हैं विदुर जी जिस भाव में तो उद्धव जो है वो भगवान को निरंतर याद करते रहते हैं लेकिन जैसे ही उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है तो उनको एक स्टिमुलेशन आ जाता है।
तो वहाँ पर जो एक इसमें ही बोला गया था कि ऐसा फील होता है कि उद्धव जो है वो नींद से उठ गए हैं। तो नींद से उठने का मतलब ऐसा नहीं था कि वो उनको वो याद नहीं था, वो कंटिन्यूस भगवान की थॉट्स में थे। लेकिन एक जैसे ही कभी कैसा प्रश्न पूछा जैसे विदुर जी ने, तो उनके अंदर वो भाव आ गया और वो स्टिमुलेट हो गए कि एक्सटेसी आ गई उनके अंदर। और फिर वो इतना मतलब एक्सटेसी को वो कैसे शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत अंदर से थैंकफुल लगता है कि मेरे कृष्ण के बारे में अभी अंदर वो चिंतन चल रहा है, अंदर वो स्मरण चल रहा है भगवान का, लेकिन अब मुझे बोलना है भगवान के लिए। तो ही फील्स सो हैप्पी, सो एक्सटेसिक कि वो अपने उस ग्रेटिट्यूड को नहीं शो कर पा रहे थे कि थैंक्स के ग्रेटिट्यूड को, कि विदुर जी ने मेरे से प्रश्न पूछा है। तो उसको वो किस तरह से उनका आता है, जो वो 8 स्तर बताए गए हैं कि जो दिव्य परिवर्तन की जो बॉडी में ऐसा वो फील होता है कि जैसे अंदर से वो चर्निंग हो रही है, कि भगवान का नाम आते ही वो चर्निंग मतलब और ज्यादा इंटेंस चली जाती है। तो वो फील ऐसा आने लगता है जैसे कि वो डांस करना, ये 4 जो 8 जो स्तर बताए हैं कि क्या दिव्य परिवर्तन होते हैं। डांसिंग, रोलिंग ऑन द ग्राउंड, या सिंगिंग लाउडली, या स्ट्रेचिंग द बॉडी, या जो जो से रोना रोना आना, हैवी ब्रीदिंग होना, या मैडमैन की जैसे हंसना। तो ये सारे फीचर्स जो थे वो उनके उनके अंदर उनको आंसू बहने लगते हैं उनके भगवान का नाम सुनते ही। और फिर क्योंकि वो और ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत भगवान को दिल से याद कर रहे थे, तो उनकी आंखों में से अश्रु बहने लगते हैं। और उन आंसुओं को पोंछने का वो प्रयास कर रहे हैं कि वो इन आंसुओं को रोककर भगवान के बारे में बोल पाए। यहाँ पर भी एक बहुत पॉइंट अच्छा, विच वाज हार्ट टचिंग, द रूपा स्वामी महाराज बोले कि भगवान को वो दिल से याद कर रहे थे, तो वो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ना साक्षात भगवान सामने खड़े हो गए हो मेरे। तो इट इज लाइक कि तो भगवान की वो फीलिंग्स को स्मरण करना और भगवान का प्रकट हो जाना सामने, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और उधर उसी चीज को वो उस टाइम वो फील कर रहे थे कि जैसे ही विदुर जी ने प्रश्न पूछा, तो उनको वो चिंतन प्रॉपर कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन वो एकदम स्टिमुलेट हो गया और वो भाव आ गया, रोना आ गया उनको, आंखों में अश्रु आ गए। और वो उद्धव बहुत मतलब प्रेम में उन्हें ऐसे फील होगा कि अब मैं उनको दिल से याद कर रहा हूँ कृष्णा को, और कृष्ण भगवान जो है वो साक्षात प्रकट हो गए हैं। तो इस तरह की फीलिंग उनको हो रही थी। और जब हम भगवान को दिल से याद करते हैं और तो वो भगवान के दर्शन के बराबर हो जाता है। कैसे फील होता है कि हम उस टाइम पे भगवान की प्रेजेंस को फील करते हैं, जो काफी सारे आचार्य भी समझाते हैं उसमें कि इस तरह से वो भगवान को जब अंदर दिल से याद कर रहे हैं तो भगवान की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आता है कि अर्जुन भी यही चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे कि जब वो हस्तिनापुर से लौट रहे थे और भगवान जो है, भगवान अपने अब्रॉड में भगवान का डिपार्चर हुआ है, भगवान वापस अपने वैकुंठ धाम गए हैं। तो वो भगवान को दिल से याद कर रहे थे और वो भगवान को ऐसे फील कर रहे थे कि हाँ, अभी भी कृष्ण भगवान जो है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ बातें कर रहे हैं और मैं उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो भक्त की जो एक फीलिंग होती है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि अंदर से इतना ही भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है कि भगवान की प्रेजेंस उस टाइम भगवान के ऐसे लगता है, भगवान के दर्शन फील होने लगते हैं। और भगवान ही हमें वो उस टाइम उन्हें दिव्य दर्शन जैसा फील होता है भगवान का। और भगवान ही अपनी डिवोटीज के लिए अरेंज करते हैं। उनकी सिंसियरिटी को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर भगवान भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाट, जब भगवान को याद किया, जैसे द्रौपदी का भी हम एग्जाम्पल देखें कि वो दुख में भगवान को याद करती हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो भक्ति की जो 3 अवस्थाएं श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बोला, भक्ति विकास की 3 अवस्थाएं हैं। जो प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं में संस्तुत विधि विधानों का पालन। दूसरी अवस्था है भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना और उसकी अनुभूति होना। और अंतिम अवस्था है दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के लक्षणों वाली भाव अवस्था।
तो इसमें भी जो साधना भक्ति, प्रेम भक्ति और भाव भक्ति, ये 3 स्टेजेस आती हैं जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में समझाते हैं हमें कि भक्ति की किस तरह से हम धीरे धीरे, एक स्लो प्रोसेस होता है कि पहले जैसे हमारे अंदर बहुत, हम भगवान की भक्ति में बैठ ही नहीं पाते हैं माला करने के लिए भी, और फिर सडन हमारा वो, जैसे बहुत सारे लेक्चर्स में भी हमने सुना है कि जब वो भक्ति, भगवान के लिए प्रेम से जब हमारे अंदर माला करते हैं, हम जब करते हैं, तो भगवान ऐसा फील होता है कि कृष्ण प्रेम, जो कृष्णा जो है वो टंग पे डांस कर रहे हैं, और फिर तब मन करता है कि और ज्यादा चैंटिंग करते जाए। ऐसे फील होता है कि अरे इतनी जल्दी 16 माला हो भी गई क्या, और मुझे तो और ज्यादा माला जप करना है। और मतलब फिर कंटिन्यूअसली वो कृष्ण का नाम जो है वो हमारे उस पर चलता रहता है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, जैसे जैसे क्लीनिंग होती जाती है। यहाँ पे प्रभुपा जी ने भी वही समझाया कि फिर इसकी विधियों के लिए एक्सप्लेन किया है श्रीला प्रभुपा जी ने कि जो भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिर्वृत्ति। तो ये दिस इज द स्लो प्रोसेस कि धीरे धीरे करके वो हम भक्ति की इन 9 जो स्टेजेस हैं उनको करते करते हम भगवान के प्रेम के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। और जो ये 8 और स्तर आते हैं कि धीरे धीरे कैसे श्रद्धा से साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थों की निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा बनती है कि, और फिर टेस्ट आने लगता है, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। यहाँ पर भी एक पॉइंट इम्पोर्टेंट आता है कि टेस्ट भी हमें कब आता है, जब अंदर से वो शुद्धिकरण होता है, और अटैचमेंट, आसक्ति भी कब कृष्ण से, कि भगवान की सेवा के प्रति कब आसक्ति बढ़ती है, जब अंदर से क्लीनिनेस आएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं रूप गोस्वामी, इसकी टीचिंग में हमें समझ में आता है कि श्रवणम और कीर्तनम, मतलब चैंटिंग और हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे वो क्लींजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि कारपेट के अंदर, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका कुछ चीजें तो हमें ऊपरी रूप से दिखती हैं, लेकिन कुछ इतनी डीप ग्राउंडेड होती हैं कि उसके लिए बहुत इंटेंस, जब तक हम प्रेयर नहीं करते हैं, जब तक हम चैंटिंग नहीं करते हैं, गुरु हमारे ऊपर, श्रीला प्रभुपाद हमारे ऊपर मर्सी नहीं करते हैं, डिवोटीज हमें अपना एसोसिएशन नहीं देते हैं, तब तक वो क्लीनिनेस होना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतनी डीप ग्राउंडेड वो इम्प्योरिटीज होती हैं कि वो पता भी नहीं चलती हैं, ऊपर ऊपर से भी फील, जैसे आई टेल माई सेल्फ के ऊपर ऊपर से इससे लगता है कि नहीं आई एम अ गुड पर्सन, बट अंदर वो कहाँ, वो अंदर छुपी हुई वो रहती है कि ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, और कुछ पास्ट टाइम्स को लेकर। तो दैट इज, वो कैसे निकलती हैं। तो इस पे भी मरोमपा स्वामी महाराज जी की बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि वो क्या होता है, जब वो अटैचमेंट्स जो है ना, वो अगर वो प्लीजिंग लगती है हमें, जब वो बहुत डीप ग्राउंडेड नहीं है, या वो प्लीजिंग लगती है जब हम भगवान के प्रति, हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, आसक्ति जो हमारी कृष्ण के प्रति बढ़ रही है, तो उस क्लीजिंग प्रोसेस में हमें, क्लींजिंग का जो अंदर की क्लीनिंग हो रही है, तो उसमें हमें प्लेजर फील होता है, खुशी फील होती है। लेकिन समटाइम इट इज वेरी पेनफुल होती है ये। और पेनफुल क्यों होती है, क्योंकि वो हमारे अंदर से कुछ आसक्ति है, हमारे अंदर ऐसे कुछ दोष होते हैं जिसकी क्लीनिंग के टाइम पे हमें वो सफरिंग का फीलिंग आता है। बट कृष्णा इज सो काइंड कि वो क्योंकि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, और भगवान को हम याद कर रहे हैं, भगवान को हम प्रे कर रहे हैं कि भगवान प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई ऑलवेज रिमेम्बर यू एंड नेवर फॉरगेट यू। हम भगवान को थैंक्स कर रहे हैं, हम भगवान के लिए प्रेम जागृत करने का कर रहे हैं, जो डॉर्मेंट लव है भगवान का हमारे अंदर। तो उसमें ये पेनफुल क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर जो है वो आसक्ति बढ़ी हुई है। और भगवान इज सो काइंड, वाइल चैंटिंग जब हम ये प्रे कर रहे हैं, तो भगवान को हमारे ऊपर दया आती है, हमारे ऊपर, बिकॉज ही इज सो मर्सीफुल, सो काइंड, कि उनको हमारे ऊपर दया आती है, और वो हमें इस संसार से, इस यहाँ से निकालना चाहते हैं। इवन कृष्णा वॉन्ट्स कि हम, हमें जितनी ज्यादा ईगरनेस नहीं हुए हैं भगवान के पास जाने की, उससे कई गुना ज्यादा भगवान को ईगरनेस है कि वो हमें अपने पास बुलाए। जैसे भागवत में भी बोलते हैं कि एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे को, उससे कई सैकड़ों गुना ज्यादा कृष्ण भगवान जो है, भगवान और गुरु हमें प्यार करते हैं।
तो हाँ, दैट समटाइम इट इज पेनिंग। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई दिस देयर इज सफरिंग्स। तो वो सफरिंग्स क्यों है? बिकॉज तो भगवान हमको उस अटैचमेंट उसमें से हमें निकालना चाहते हैं, और हम टोटली डिपेंड हो पाए भगवान के ऊपर, टोटली कंप्लीट भगवान का शेल्टर ले पाए। That's what that suffering comes, as I feel my experience also, कि वो sufferings इसलिए आती हैं क्योंकि हम भगवान का पूरी तरह से शेल्टर अभी तक नहीं ले रहे हैं, और उस शेल्टर को हम पूरी तरह से ले सकें इसके लिए हमें वो सब सफरिंग्स में से होकर निकल कर गुजरना पड़ता है। तो और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक छोटी सी स्टोरी है कि जैसे शिला प्रभुपाद जी बहुत बार बताते थे, और गुरु महाराज वाज आल्सो एक्सप्लेनिंग कि एक बार ये पुराणों में एक छोटी स्टोरी है कि एक बार नारद मुनि जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण थे, वो बहुत विधि विधानों से सब पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनको काफी फॉल्स ईगो था कि मतलब मैं तो बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, बहुत बड़ा ऐसा हूँ। तो नारद मुनि को बोल रहे हैं कि अच्छा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि मैं तो विष्णु भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्हें बोलते हैं कि अच्छा विष्णु भगवान से मिलेंगी ना, नारायण से, उनको मेरा प्रणाम करना, और उनसे पूछना कि मतलब मेरी मुक्ति कब होगी, मुझे कितने जन्म लेने होंगे। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है। तो इसी तरह से फिर आगे निकलते हैं, तो वहां पर एक कॉबलर था, वो भी भगवान की भक्ति में मस्त था। और जैसे कॉबलर को सेकंड लोअर क्लास में माना जाता है, पर ही वॉज कम्प्लीटली प्रेइंग टू कृष्ण। तो वो भी सेम प्रश्न सेम बोलते हैं नारद मुनि को कि आप विष्णु भगवान से नारायण से मिलने जा रहे हैं, तो उन्हें आप मेरा प्रणाम करना और उनसे पूछना कि मेरे कितने जन्म बाकी हैं। तो जब नारद मुनि जाते हैं भगवान से मिलने, तो भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैं आज आपके दो भक्तों से मिला हूँ और उनके कुछ प्रश्न हैं। तो भगवान बोलते हैं हाँ पूछो। तो बोलते हैं कि वो ब्राह्मण पूछना चाह रहा था कि मेरे कितने जन्म बाकी हैं। तो भगवान उन्हें बोलते हैं कि उसको ब्राह्मण को बोलना कि उसका तो अभी काफी जन्म लेने होंगे उसको। तो वो बोलते कि अच्छा ब्राह्मण को, पर वो मेरी बात नहीं माने तो, कि क्योंकि वो तो उसके हिसाब से तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको काफी जन्म लेने हैं, तो मेरे से पूछेगा कि उसको मतलब अविश्वास भी आ सकता है कि मैं आपसे मिला कि नहीं, तो मैं क्या बोलूं? तो बोला, भगवान नहीं बोला कि वो पूछेगा कि मैं तब उस समय मैं क्या कर रहा था, तो तुम उनसे बोलना कि मैं सुई के छेद में से हाथी को निकालने का प्रयास कर रहा था। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है। फिर नारद मुनि कॉबलर के लिए पूछते हैं कि उसका क्या, उसको क्या जवाब दूं? वो भी यही पूछना चाह रहा था, तो बोले उसको बोलना कि उसका ये लास्ट बर्थ है। तो नारद मुनि भी थोड़ा सा चिंतित वो हो जाते हैं, पर बोलते हैं कि ठीक है। तो पर अब नारद मुनि को भी देखना था कि उनका क्या रिएक्शन होता है। नारद मुनि वापस आते हैं, तो ब्राह्मण उनसे पूछते हैं कि क्या बोला भगवान श्री विष्णु ने? तो बोलते हैं कि ऐसा बोला कि आपको तो बहुत जन्म लेने बाकी है। तो बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो नारायण भगवान से मिले ही नहीं हो, तुम तो ऐसे ही, आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं मुझे। और अच्छा आप ही बताओ भगवान क्या कर रहे थे? तो उनके उस टाइम वो फॉल्स ईगो के उसमें वो बात कर रहे थे कि क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत बड़ा महात्मा समझ रहे थे। तो ही सेड कि भगवान तो उस टाइम ना हाँ सुई के नोक में से, छेद में से हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा ही बोल रहे हो आप, ऐसे तो कैसे हो सकता है कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उसमें से सुई के छेद में से हाथी को निकालने का प्रयास करेंगे? नहीं नहीं, आप सही नहीं बोल रहे हो। फिर यही बात आती है कॉबलर के ऊपर। तो कॉबलर जो है वो उनसे पूछता है, तो बोलता है कि अभी अच्छा आपका एक ही जन्म बाकी है। तो वो पहले तो ये पूछते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे उस टाइम। तो वो बोलते हैं कि भगवान जो है वो सुई के नोक में से, हाथी के सुई के छेद में से हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो और आपका भी एक ही लास्ट ये जन्म है। तो इतना उनके पैरों में गिर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तो देखो लायक भी नहीं हूँ। पर कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि वो मुझे इसी जन्म में अपनी भक्ति करा के, मेरे दोषों को माफ करके, मेरे अपराधों की वजह से मुझे मुझे क्षमा करके और मुझे अपने पास बुलाएंगे। और फिर भगवान ऐसे कर रहे थे कि सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तो उनके जितना दयालु कृपालु तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये वाज जस्ट कंटिन्यूअसली भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने लग जाते हैं। तो दिस इज वो ये उसमें कि किस तरह का भाव आता है
कि किस तरह से कौन ऊपर ऊपर से कृत्रिम रूप से कर रहे हैं या अंतर मन से वो भगवान की प्रेयर्स चल रही है, अंदर अंदर से क्लीनिंग चल रही है। और यहाँ पर जैसे शिला प्रभुपाद भी ये बताते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो अशुद्धियां धुलने लगती हैं, वैसे वैसे श्री भगवान की महिमा और लीलाओं का नियम पूर्वक श्रवण करने से शिष्य के हृदय की अशुद्धियां धुलने लगती हैं, क्लीनिनेस होने लगती है। दैट इज समटाइम प्लीजिंग होती है हमें, समटाइम व्हेन कभी कभी कोई चीज से हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं तो वो हमें उतनी ज्यादा पेनफुल होता है जब वो क्लीनिंग होती है। जिस शिष्य के जितनी ज्यादा अशुद्धियां धुल जाती हैं उतना ही वो भक्ति में दृढ़ हो जाता है। फिर धीरे धीरे भक्ति के कार्य स्थिरता, दृढ़ विश्वास, आस्वाद, अनुभूति और आत्मसात का रूप धारण कर लेते हैं। और फिर क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं ईश्वर प्रेम को सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती हैं और इन्हीं सर्वोच्च अवस्था में स्नेह, क्रोध और अनुराग जैसे लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी महाराज बता रहे थे कि कभी कभी कैसा होता है ना कि ये कैसा क्रोध का कि स्नेह आना तो भगवान की सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन जब हम नए डिवोटी होते हैं, जब न्यू आते हैं, तब कोई भगवान के लिए कुछ बोल भी रहा है तो इतना हमें क्रोध नहीं आता। वी थिंक कि ठीक है, मतलब वी इग्नोर दैट, क्योंकि कब इतना हम अपने आप को, हमारे लिए कोई कुछ बोले तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन भगवान के लिए कोई कुछ बोल रहा है तो तब इतना गुस्सा नहीं आता है। लेकिन दिस इज द ऑल्सो स्टेज ऑफ द डिवोशन कि जब हम भक्ति में हैं तब हम अपने भगवान के लिए कुछ नहीं सुन सकते। हमें कोई कुछ बोल के चला जाए तो दैट इज ओके कि ठीक है, मैं तो हूँ मंदबुद्धि, ठीक है, मुझे ही बोला ना, या मैं मन को बोला या शरीर को बोला ना, तो वो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आने लगती कि ठीक है मुझे बोला। लेकिन अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने डिवोटीज के लिए हम कुछ सुन नहीं पाते। तो तब हमें क्रोध आता है या हम उस स्थान को छोड़कर निकल जाते हैं। तो दैट इज द एक जो स्टेप बाय स्टेप भक्ति में हमारी प्रोग्रेस हो रही है। तो दैट इज ऑल्सो की वन पॉइंट ही हम अपने आप को देख सकते हैं कि अब मुझे और अपनी प्रशंसा हुए तो मैं आनंद आता है। तो दैट इज द नियोफाइट हो गया कि हम लोग जब अपनी ही प्रशंसा पे खुश हैं तो उसमें ही आनंद ले रहे हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन जब हम वो क्रेडिट अपने वैष्णवों को दें, अपने बड़ों को दें और अपने गुरु को दें, तो जब वो फीलिंग आने लगती है तो इट मीन्स कि हम भक्ति में तो थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं। कृष्णास मर्सी, हम भगवान के एसोसिएशन में रहकर कुछ तो अपना भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर धीरे और लास्ट में वो लक्षण आता है महाभाव का, जो हमें जीवों में नहीं दिखाई देता है और वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु में ईश्वर प्रेम के धीरे धीरे विशेष अवस्थाओं में ये महाभाव की दशा प्राप्त हो जाती है। और फिर ये लक्षण जो है वो जीवों में संभव नहीं है, लेकिन वो लक्षण जो है वो चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होते हैं। और कृष्ण प्रेम से भी उसके ऊपर जो एक आता है जो सेवा का भाव हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी एक एग्जाम्पल आया था कि जैसे लोकनाथ गोस्वामी जो थे, उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, वो उन्हें बोलते हैं शिक्षा, उन्हें उपदेश देते हैं कि आप बैठकर चैंटिंग करो मेरे साथ हरे कृष्णा महामंत्र। एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो आई जस्ट उसके बाद आई जस्ट तो वो लोकनाथ दास गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास थे, वो उन्हें बोलते हैं कि आप मेरे साथ बैठकर चैंटिंग करो। और दोनों बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो दोनों ही बैठकर इसके चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और लोकनाथ दास गोस्वामी उन्हें बोलते हैं कि देखो कोई भी आए ना आपसे सेवा का कभी पूछे ना, तो वो ऊपरी तरफ से बाहर से फिजिकल सेवा होती है, तो भी नहीं उतना, अपना नाम जप करो और राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रेम को अपने अंदर जागृत करो, बस आप चैंटिंग करो। तो इतने में वो दोनों उनके साथ बैठ के वो चैंटिंग कर रहे हैं, तो इतने में एक ब्रजवासी आते हैं और उनसे कहते हैं कि पहले लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज से कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए। तो वो उन्हें ध्यान नहीं देते, वो कंटिन्यूस अपना चैंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने उस फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, तो उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता है कि वो पानी के लिए मेरे से पूछ रहे हैं या क्या, क्योंकि वो एकदम ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म पे थे और वो कंटिन्यूस अपने भगवान की चैंटिंग कर रहे हैं और कृष्ण प्रेम में मस्त थे। इधर नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, उन्हें फील होता है कि वो पानी मांग रहे हैं,
तो वो क्या करते, चैंटिंग बीच में रोक के और उन्हें पानी देते। तो इतने में लोकनाथ दास गोस्वामी जो है वो अपने आंखें खोलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैंने तो आपको मना किया था कि आपको सेवा में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नाम जप करना है। तो वो बोले कि लेकिन मैं देख रहा था कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें और उन्हें पानी चाहिए था, तो मैंने उनको पानी दिया। तो बोलते कि ठीक है, अभी आपको ना वृंदावन में रहना अलाउ नहीं है, आपको यहाँ से ब्रज से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्हें थोड़ा ऐसे लगता है, पर वो कुछ बिना रिएक्ट किए हुए, क्योंकि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, तो वो उनकी आज्ञा को मानकर वहां से निकलने के लिए जाते हैं। लेकिन वो सोचते कि एक बार मैं अपने शिक्षा गुरु से मिलूं, तो जीव गोस्वामी के पास जाते हैं। तो उनके वो 3 शिष्य थे, श्यामानंदा पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तो उनको बोलते हैं कि अभी ऐसा मैंने सेवा किया तो भी मुझे वृंदावन में रहना अलाउ नहीं है। तो उनको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अभी आप ना प्रचार प्रसार करो, इसलिए आप वृंदावन में नहीं रहो। आपको जो भगवान कृष्ण और राधा रानी की जो लीलाएं हैं जो है, उसको आपको और जगह पर पहुंचाना है। तो इस तरह से वो निकल वहां से जाते हैं और फिर प्रचार प्रसार कर की सेवा का काम करते हैं। तो इसमें पॉइंट एक ही समझ में आता है कि जैसे शिला प्रभुपाद जी के लिए भी कि वृंदावन में रहना एक अपने आप में ऑस्टेरिटी है, और फिर प्रीचिंग का जो सेवा का है वो दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि हमें जो इतना मुश्किल से भगवान का और भक्तों का सानिध्य मिला है, उसमें हम और भक्तों को भी और लोगों को भी कनेक्ट करें। बिकॉज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड सब लोग बहुत तरह से अलग अलग वे से सफरिंग्स में पड़े हुए हैं। इवन इन द बुक डिस्ट्रीब्यूशन डे यस्टरडे द पीपल आर, मतलब इतना जो लोग हैं जो सेल कर रहे हैं छोटे छोटे। कल वही था कि छोटी बुक्स थी हमारे पास, तो हमें ऐसे लग रहा था कि कितनी बार वो लोग भगवत गीता नहीं ले पाते हैं लोग जो ये होते हैं कुछ बैग्स बेचने वाले या सॉक्स सेल करने वाले, ऐसे छोटा सा अपना वो लगा के रखते हैं। तो हम लोग को लगा कि चलो उनको ये छोटी बुक्स वो लें भगवान की और पढ़ना शुरू करें। तो दे वर सो हैप्पी, और काफी सारे कुछ भक्तों ने, कुछ लोगों ने वो बुक्स ली, छोटी बुक्स, बिकॉज अंदर से उनसे बात करो तो ऐसे लग रहा था कि दे नीड वो स्पिरिचुअल से कनेक्शन, और दे आर ट्राइंग सो मच, बट वो मटेरियल इसमें सफरिंग्स में इतने वो लगे हुए हैं कि वो कर नहीं पा रहे। तो दैट इज कि वो प्रचार का, या हम किसी और को भगवान कृष्ण से, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करें, दैट्स अ मेन सर्विस। इसके साथ मैं अपना श्लोक को इधर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे जो कुछ भी भूल चुक हुई हो प्लीज फॉरगिव मी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। Yeah, Manali, you can start. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, ये एक श्लोक देखा जाए तो मैं जस्ट पढ़ने का कोशिश किया तो इतने सारे टेक्निकल्स डिटेल्स और बहुत डीप है कि मतलब क्या समझे और क्या नहीं समझे ऐसा हो रहा था। पर आपने बहुत ही स्वीटली, सॉफ्टली और सिंपली एक्सप्लेन किया है कि पूरा प्रवचन सुन के एकदम सा पीसफुल लग रहा था। सो इससे मुझे ये समझ में आता है कि जैसे इसी इसमें एक है कि जो 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है वो श्री विश्वनाथ ठाकुर जी ने उसको, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उससे 14 में स्प्लिट किया है। तो उसमें वो गुरु का महत्व बताते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि गुरु इज सिर्फ वो गुरु नहीं है जो इनिशिएटेड होते हैं, पर बाकी जो भी गुरु हमको मिलते हैं जो हमें कृष्णा के पास लेके जाते हैं, जैसे हम लोग आज अभी ये सुन रहे हैं आपसे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन एसोसिएशन विद दिस गुरु। सो आपका ये जो पीसफुल प्रवचन था वो सुन के मुझे अचानक वो क्लिक हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन।
एंड देन आगे जाके जब हम समझते हैं कि हमें वो रुचि आनी चाहिए, जैसे मैं अपने बारे में कह रही हूँ, तो वो बहुत ही लॉन्ग और डीप प्रोसेस है और लगता है कि होगा कि नहीं होगा। पर जैसे आपने 2 पॉइंट्स बताए कि हमसे ज़्यादा भगवान को ईगरनेस होती है हमें अपने पास बुलाने के लिए, सो वो ये काफ़ी होपफुल थे। और सेकेंड पॉइंट था कि कृष्णा, मतलब वो जो आपने एग्जाम्पल दिए थे गोवर्धन शिला की, तो उसे मालूम पड़ता है कि कृष्णा इज सो मर्सीफुल एंड सो कंपेशनेट कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत होप जनरेट करते हैं और लगता है कि सिर्फ इस होप के कारण ही हम आगे जा सकेंगे। और मुझे एक और चीज़ इस पे बताना था। आपने बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए थे माता जी, जो ये प्रवचन को पूरी अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था जिसमें आपने कहा था कि ये जो लक्षण उद्धव जी बता रहे थे कि दे आर नॉट ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म बट दे आर ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, सो हम इसे मतलब कोई इसे इमिटेट नहीं कर सकता। तो एक बार ऐसे ही एक प्रवचन में श्रीला प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, तो सो एक ऐसे ही कोई तो भक्त था, वो ऐसे एक लक्षण बताना उससे स्टार्ट कर दिया था कि वो रोल कर रहा था, रो रहा था। तो सब लोग उसके पास देख रहे थे और श्रीला प्रभुपाद एकदम शांत थे। सो किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि ये वही लक्षण है क्या? सो श्रीला प्रभुपाद ने एकदम शांति से बोला कि एक काम करो, उसको जाके किक दे दो। अगर वो किक देने से वो पॉज करता है या उठता है या फिर पूछता है तुमने क्या किया, सो समझ जाओ ही इज अ प्रिटेंडर, अदरवाइज ये वही लक्षण है। सो इतना मतलब वो एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाता है कि वी आर मतलब मैं अपने लिए कह रही हूँ कि हम लोग बहुत बिहाइंड है उस लक्षण से। और श्रीला प्रभुपाद ने जो ट्रिक दिया था समझने का, इट्स वेरी इजी। तो ये मैं अपने लिए कह रही थी। और सेकेंड एक पॉइंट मुझे बताना था वो सेकेंड नेचर का। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे प्योर डिवोटीज का बात की, विदुर जी और उद्धव का। सो जैसे आपने कहा था कि न्यू डिवोटीज, तो मैं अपने लिए अगर ये सोचूं कि हाउ डू आई प्रोग्रेस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू सेकेंड स्टेज, जो सेकेंड स्टेज है वो साक्षात्कार। तो उसमें एक प्रभु जी बताते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट सेकेंड नेचर इन अस, एंड सेकेंड नेचर इज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो कैसे होना चाहिए कि अगर हमको थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो नॉर्मली नेचुरली आउच ऐसे आ जाता है, पर ऐसे ओ कृष्णा, मैंने सिर्फ चोट के लिए ही नहीं, किसी भी चीज़ में फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा होता है, जो नॉर्मली हम लोग माँ को बुलाते, पापा को बुलाते, जिस किसी को भी याद करते, वो होना चाहिए कृष्णा। ऑन एन एवरेज वो देखना चाहिए कि ऐसे होता है कि नहीं। और प्रभु जी कह रहे थे कि 80% ऑफ द टाइम ये ही होना चाहिए, हमारा सेकेंड नेचर ये बनना चाहिए। एंड फॉर this to become, it is very important that we understand and we realize that we are soul and not this body. तो इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि so how do we do that? So for this we need to understand the difference between our activities which are regulated by our body and which are regulated by our soul. तो जैसे अभी हम लोग संसार में रहते हैं तो हमको ऐसा लग सकता है कि ये डॉग है, उसको कोई टेंशन नहीं है, अच्छा है, नो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नो टेंशन, दुखी आत्मा नहीं, एकदम फ्री है। सो एट दैट टाइम वी नीड टू मेडिटेट एंड थिंक ओवर इट कि ये जो डॉग है उसके भी अपने सेंसेस है, ही इज नॉट फ्री। वो क्या हो जाता है कि जैसे ही उसको कुछ तो स्मेल आ जाती है, द डॉग गेट्स ड्रैग्ड टुवर्ड्स इट। अगर वो कुछ देख लेता है तो उसे लगता है कि उसे वो ले लेना चाहिए और पूंछ हिलाता है और उसके पीछे भाग पड़ता है। अगर वो कुछ सुन लेता है, उसकी सुनने की शक्ति बहुत शार्प होती है, तो वो जो आवाज आती है उस दिशा में चला जाता है। तो प्रभु जी यहाँ पे कह रहे थे कि द डॉग डजंट हैव एनी फ्रीडम, उसको उसके सेंसेस रेगुलेट कर रहे हैं। एंड वन पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम ऐसे देखते हैं कि कोई सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, सो दैट फ्रीडम इज नॉट फ्रीडम, वो फ्री नहीं है। सो हमें वो पावर रहती है कि हम कंट्रोल कर सके, एंड वी नीड टू इंक्रीज दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू कंट्रोल अवर सेंसेस। सो ऐसे ही कंट्रोल कर करके हमें वो सेकेंड नेचर आ जाएगा, और इस सेकेंड नेचर के कारण ही वी कैन बी स्टडी इन दी 9 डिवोशनल सर्विसेज। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji. Very nice to explain. It's all Srila Prabhupada's mercy. हरे कृष्णा माता जी। माता जी, सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा क्लास आपने दिया। और जैसे आपने ये जो प्योर भक्तों का
जो सिम्टम्स बताया, वो जो एग्जाम्पल दे करके वो साधु और कॉबलर का, वो भी बहुत अच्छा है माता जी। वो जैसे कि यहाँ पे आप बता रही थी कि वो जो ब्राह्मण जो पूरा पूजा पाठ में इंगेज था, फिर भी उसके अंदर वो दया, जो आप बोली कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस होना मतलब हमारे अंदर वो दयालुता होना चाहिए और हैप्पीनेस होना चाहिए, हमेशा हम हैप्पी मूड में रहे, तो फ्री फ्रॉम एंजाइटी। तो लेकिन वो ब्राह्मण के अंदर क्या था कि वो अपने आप में अभिमानी हो गया था। कभी कभी ऐसा हम लोग के अंदर, हमारे अंदर होता है कि हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बन गए हैं ऐसा, और बाकी नहीं कर रहा है तो वो बुरा है, समथिंग ऐसा। लेकिन ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। तो यहाँ पे ब्राह्मण जो वहाँ पे ये जो उनका नेचर है बताया गया कि वो अभिमानी होने के कारण भगवान उनसे खुश नहीं थे, जबकि वो काफी कॉबलर के कंपैरिजन में वो ज्यादा इंगेज था भक्ति में, और इन द सेंस भक्ति के प्रोसेस में, तब भी उसके अंदर क्लीनेस नहीं हुआ। और ये चीज जो कि हमें यहाँ पे ये सीख देता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि लोगों के प्रति जो दयालुता है वो उसको इंक्रीज करना, जो मेरे अंदर कमी है। और हम चाहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये जो श्रद्धा, ये सब जो 9 प्रोसेस आप बताए कि जब हम आगे बढ़ते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के तरफ, तो हमारे अंदर ये सारे चीज स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कब आएगा मेरे अंदर ऐसा। तो ये चीज है माता जी। और थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा।